Hello, dear bankers. I hope you all are doing fine and welcome to EduTap. So, in today's session, हम डिस्कस करेंगे पीपीबी मई 2026 के लिए प्रॉपर पूरा का पूरा गेम प्लान कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए जैम में 2026 को क्वालिफाई करने के लिए पीपीबी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहेंगे और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप टारगेट कर रहे हैं जैम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे उनको पढ़ना है, किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा, आपका टाइम बचेगा एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी जैम में 2026 की जर्नी को आसान बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक में देखिए, सब कुछ ट्राई कीजिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उन पे मार्क कीजिए, क्योंकि क्या है ना, चेंज होता रहता है, डाटा भी चेंज हो रहा है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से जो है केस स्टडी बेस ज्यादा आ रहा है, कहाँ से जो है आपके न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, सब कुछ आपको इस डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से पता चल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को डाउनलोड करना है, कुछ बेसिक डिटेल जो है आपको अपनी ऐड करनी पड़ेगी, दैट्स इट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स डिस्कस आज टुडेस वीडियो। क्या प्लान है आज का हमारा, बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे हम कि एग्जाम पैटर्न क्या है जैप पीपीबी पेपर का, सिलेबस क्या है जैप का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या है पीपीबी के, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें से कौन से हैं, और कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि अगर आप स्क्रैच से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो पीपीबी के लिए, और बेस्ट सोर्स क्या है आपकी जैप पीपीबी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखो, 4 मॉड्यूल्स है, A B C D, है ना, यही रहते हैं। अब इसमें क्या है ना, आपके 2 आवर का पेपर रहता है, 100 MCQs आपको आएंगे। द गुड पार्ट इज कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आपको इस एग्जाम में, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज 50% रहती है आपकी, और या तो आपको क्या करना है, 45 मार्क्स इन ईच कंपोनेंट एंड 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए क्रॉस ऑल सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ना आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, अगर आपके मार्क्स कम रह गए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ओवरऑल 200 नहीं बन रहा आपका, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आपका 198 स्कोर बन रहा है तो आपको 2 मार्क की ग्रेस मिल जाए। तो ये तो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा ही। पासिंग परसेंटेज 50%, 45 मार्क्स इन ईच कॉम्पोनेंट, ठीक है, और 50% इन एग्रीगेट, राइट। तो ये प्रॉपर तरीके का एक एग्जाम पैटर्न है जैप का, जैप पीपीबी पेपर का। तो 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे 0.5 मार्क्स के आगे आपको कुछ क्वेश्चंस है ना, सम क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क, फिर आपके रहते हैं 2 मार्क के। तो ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, और उस क्वेश्चन का लेवल वैसे ही बनाया जाता है एग्जाम में। देन कि क्या सिलेबस है आपका जैप पीपीबी पेपर का। देखो, 4 मॉड्यूल है हमारे। मॉड्यूल ए है आपका जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का, जिसमें आपके आते हैं 21 चैप्टर, राइट। और मॉड्यूल बी फंक्शन ऑफ बैंक, दैट इज 20 चैप्टर इन मॉड्यूल बी, एंड इन सी देर आर 9 चैप्टर, एंड इन डी सबसे ज्यादा कम 5 चैप्टर्स ओनली, और इसकी वेटेज भी एग्जाम में ना सबसे कम ही है मॉड्यूल डी की। तो 70% पेपर आपका मॉड्यूल ए और बी से पूछा जाता है बेसिकली एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ए और बी है। ये भी अगर आप अच्छे से करके चले जाएंगे ना तो आप जैप को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। सी में 9 चैप्टर्स है, तो इसकी वेटेज बेसिकली 20 to 25% ही रहती है एग्जाम में। तो इसकी आप एक्सपेक्ट कर लो 5 to 10% ओनली। तो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन में आप पढ़ेंगे बेसिकली बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस, केवाईसी के बारे में, डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में, है ना, सीटीएस, आपका गार्निशी ऑर्डर। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल ए में बेसिकली। तो इसमें जर्नल बैंकिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं ना, वही सब कुछ, आरबीआई ओम्बड्समैन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, आपके आपके कस्टमर सर्विसेज के लिए क्या गाइडलाइन है, वो सब आप मॉड्यूल ए में पढ़ने वाले हो। इससे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की ना, वो नंबर भी इंक्रीज हो गया इस बार। 20 to 25 क्वेश्चन जो थे केस स्टडी बेस्ड थे। मॉड्यूल बी में आप पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, है ना, लेंडिंग के बारे में, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, एनपीए, आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। तो काफी चैप्टर्स है। तो ओवरऑल आपके ना देखो 41 चैप्टर्स ए और बी के कंबाइंड है। तो ये आपने बहुत अच्छे से करके जाना है।
आपने जैब पीपीबी की प्रिपरेशन में। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो इन मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैब पीपीबी पेपर में? देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और केस स्टडी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 20 to 25 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड पूछे गए हैं इस बार आपके नवंबर 2025 के एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल बेस्ड आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो? प्रोविजनिंग नॉर्म्स, आपके वर्किंग कैपिटल मेथड, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना? यहाँ से आपको मॉड्यूल बी से ही बेसिकली न्यूमेरिकल आएंगे। मॉड्यूल ए से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। इस बार तो एक और दो ही न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। मई में थोड़े ज्यादा पूछे गए थे, तो यही चैप्टर है, कुछ फ्यू चैप्टर्स है। बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी ज्यादा बिल्ड करनी है। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछे गया ना, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा टेस्ट किया गया है। तो न्यूमेरिकल एक और दो ही पूछे गए, दो तीन चैप्टर्स ही हैं बेसिकली अपने आपके न्यूमेरिकल के। ये नहीं कि पूरा का पूरा मॉड्यूल बी आपका न्यूमेरिकल का है। ओनली 2 और 3 चैप्टर्स और फ्यू सब टॉपिक्स आर देयर जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछे जा रहे हैं। तो देखो, स्मार्ट प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लाइंड रीडिंग नहीं हमें करनी, सब कुछ नहीं पढ़ना हमने पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज आपके पास तो टाइम ही नहीं है, यू हैव अ लेस टाइम। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना और अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की जो हम बात कर रहे थे, मॉड्यूल ए, 35 to 40% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल बी से भी 30 to 38% रहती है मार्क्स की। कई बार मॉड्यूल बी से ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार मॉड्यूल ए से कम, मतलब इक्वल सी वेटेज चलती है इन दोनों मॉड्यूल की। ठीक है, तो कई बार मान लीजिए इससे 38 या 40 क्वेश्चन आ गए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक 35 या 30 क्वेश्चन मॉड्यूल बी से पूछ लिए, रिमेनिंग आपके यही मान लो आपकी 12 to 15 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल सी से रहते हैं, और बाकी के 5 to 10 की वेटेज आप मॉड्यूल डी की रख लो। स्किप नहीं करेंगे हम मॉड्यूल सी और डी, हम ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा वेटेज नहीं, क्योंकि ज्यादातर सिलेबस 70% अगर मॉड्यूल ए और बी का कंप्लीट हो गया तो बचा ही क्या है ना। तो मोर क्वेश्चन फ्रॉम आरबीआई अपडेट्स, देखो क्योंकि आरबीआई में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको जो है आपकी बुक में ना नहीं अपडेटेड होते हैं, पुराना दिया होता है डाटा। तो जैसे अगर आपका पेपर होना है मई 2026 में, तो दिसंबर 2025 के अपडेट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें वैसे ही ध्यान रखना है कि आरबी के अपडेट्स को जो है देखते रहना है। हायर डिफिकल्टी मॉडल बी में क्यों बोली गई? क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, कई स्टूडेंट्स नहीं प्रेफर करते न्यूमेरिकल करना, उनको लगता है कि हम थ्योरी अंडरस्टैंड कर ले। तो थोड़ा सा मॉडल बी डिफिकल्ट है, मॉडल ए लेंथी आप बोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा चैप्टर्स हैं। पर मॉडल बी में ये होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं कुछ, है ना, तो थोड़ा सा लगता है भाई इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं क्रैक हो सकता, टाइमली प्रिपरेशन से सब कुछ पॉसिबल है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ए, है ना, पूछे गए हैं इस बार। दो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर जब आपका कॉन्सेप्ट जो नॉलेज है वो अच्छी है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से आप जो है ना एग्जाम में आंसर कर पा रहे थे स्टूडेंट्स भी। लेंथी रहता है ये पीपीबी का पेपर, 55 चैप्टर्स है ना, तो सबसे लेंथियर सब्जेक्ट यही है पीपीबी का आपका। तो इसीलिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पेसिफिकली इन पीपीबी एग्जाम। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मॉड्यूल ए और बी से, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, जैसे ओबीडी के ऊपर, केवाईसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रस्ट के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, है ना। तो ऐसे में हमें अपनी प्रिपरेशन इसीलिए अभी से स्टार्ट करनी है, राइट। अब हम देखेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीपीबी इन ईच मॉड्यूल। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है कि आपने थोड़ी सब कुछ पढ़ना है, क्या क्या आप पढ़ें जिससे जो आपका जैब में 2026 क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले तो देखो, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे दो तीन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो इस बार भी आपसे पूछे गए हैं। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस क्या है आपकी, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग की, टेरर फाइनेंसिंग की, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस आपकी, आपकी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, आपकी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सिक्रेसी ऑब्लिगेशंस। तो ये कुछ फ्यू टॉपिक्स है जो एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं, है ना। फिर केवाईसी नॉर्म्स आपके क्या रहते हैं, आधार बेस्ड केवाईसी होगी आपकी, वीडियो बेस्ड केवाईसी होगी, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट। और अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अदर कस्टमर हो गए, एचयूएफ हो गए आपके, है ना, कंपनीज होगी, पार्टनरशिप फर्म। और यहाँ पे ना जो पर्सनल अकाउंट है देखो कस्टमर के, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके, ज्वाइंट अकाउंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आपका माइनर के अकाउंट से भी काफी क्वेश्चन, माइनर से भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार, राइट। फिर आपका आ जाता है कई बार इलिटरेट पर्सन या ब्लाइंड पर्सन से भी
जो है वो अकाउंट के रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मेलिटी से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट आपका गार्निशिंग ऑर्डर तो आपने जरूर करके जाना है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया आपका हर साइकिल में, है ना। मई 2025 की बात कर लो, नवंबर की बात कर लो, उससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए तो इससे जो क्वेश्चन आते ही आता है। सीटीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देन आपका सीटीएस में एक टॉपिक है काउंटरफिट आपके करेंसी नोट, है ना। काउंटरफिट करेंसी नोट, इससे इस बार भी क्वेश्चन आया और आ जाता है। सीटीएस चैप्टर जो काफी बड़ा नहीं है, तो इसमें बेसिकली सीटीएस के बारे में आपके पढ़ के चले जाइए, आप काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में पढ़ के चले जाइए, और कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस है, राइट। देन आपके आउटवर्ड रेमिटेंस जैसे एलआरएस हो गया आपका, है ना। क्या क्या जो रूल्स हैं आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन आप कर लो, इनवर्ड रेमिटेंस के लिए, है ना। और एनआरआई और पीआईओ के लिए क्या अकाउंट परमिट किए गए, जैसे आपका एनआरई अकाउंट पे क्वेश्चन आता है, आपका एनआरओ पे आता है, एफसीएनआर पे। तो ये आपने करके जाना है इस स्पेसिफिक चैप्टर से, इनके रिगार्डिंग जो भी दिया हुआ है, जैसे लोन ले सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है, फिक्स डिपॉजिट अलाउड है कि नहीं है, वो सब कुछ आप करके जाएंगे। फिर जो आपका चैप्टर 10 है, इस बार इससे भी काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये हम इंपॉर्टेंट ही टॉपिक आपको बता रहे हैं। ईईएफसी अकाउंट आपका, आरएफसी अकाउंट आपका, डायमंड डॉलर अकाउंट आपका स्पेसिफिकली, तो ये इनसे क्वेश्चन देखे गए हैं इस बार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चेक के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना। पेमेंट इन ड्यू कोर्स अगर कर रहे हैं तो बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ना दो तीन जो है चैप्टर छोटे छोटे से कंबाइंड है, तो उनसे क्वेश्चन आ जाता है, लाइबिलिटी के ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। फिर आपका लॉकर भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक रहता है, और एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था इस बार आपका डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। एंड आपका आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम के ऊपर भी आया था, कंपनसेशन मैक्सिमम कंपनसेशन क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मॉड्यूल ए के। देन हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल बी से। देखो मॉड्यूल बी से जो आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पूछ लिया जाता है, ओके। देन असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के मेथड्स पे न्यूमेरिकल, टर्नओवर मेथड आपका, मैक्सिमम बैंक परमिसिबल वाला मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है आपको, टर्म लोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रेडिट मॉनिटरिंग के ऊपर भी पूछा जाता है, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन क्या रहते हैं आपके, बेस रेट हो गया, है ना, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका ना एक एजुकेशन लोन पे भी क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी देखा गया है आपका एजुकेशन लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं आपके, क्या क्या क्रिएट होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स हैं। देन आपके प्रोविजनिंग नॉर्म, जो इस बार भी पूछा गया, डाउटफुल कैटेगरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था एनपीए से स्पेसिफिकली, न्यूमेरिकल होता है, छोटा सा, डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आराम से आप कर पाओगे। देन डेफिनेशंस पूछी गई थी एनपीए की, एनपीए की डेफिनेशंस भी पूछी गई थी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में भी पूछा गया था आपका, और आईबीसी भी इंपॉर्टेंट है आपका, सरफेसी एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने करके जाना है। और वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस, तो डेफिनेटली इससे भी इस बार क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ बिल का जो आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था, कि टाइप्स ऑफ बिल दिए हुए थे और उनको उनके डेफिनेशन के साथ जो है मैच करना था। फिर आपका टारगेट सब टारगेट ऑफ पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, और अपडेटेड जो आरबीआई का अपडेटेड सर्कुलर है ना, उससे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चेंज होगी और कोर्स में आपको अपडेटेड ही मिलेगा, हमारे नोट्स में कोर्स में सब कुछ अपडेटेड है। तो इससे भी हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इस बार हाउसिंग के ऊपर पूछ लिया था, एग्रीकल्चर के ऊपर पूछ लिया था, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिमिट पूछ ली जाती है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से आप कर पाओगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूछ ली जाती है। फिर आपका जो है बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी, क्या क्या अरेंजमेंट है एनबीएफसी में, है ना, बैंक किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो जो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और यहाँ पे ना अटल पेंशन योजना के ऊपर भी क्वेश्चन है। ओवरऑल आई विल सी कि 40th चैप्टर ना आपने बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं कि दो टॉपिक ही किए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। तो इस बार अटल पेंशन योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुद्रा लोन के ऊपर पूछ ले। तो चैप्टर 40 आप अच्छे से करके जाएंगे, राइट। एंड इस बार ना सेल्फ हेल्प ग्रुप पे देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप आप इनमें भी पढ़ते हो, इसी चैप्टर में पढ़ लेते हो, और चैप्टर 41 जो है ना आपका, जस्ट 1 पेज का आपका चैप्टर है, बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उससे भी आपका एक दो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो ओवरऑल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है मॉड्यूल ए और बी से। तो आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर टॉपिक्स तो आपके मॉड्यूल ए और बी ने ही कवर कर लिए। तो आप प्रिपरेशन ऐसे ही कीजिए, अभी से स्टार्ट करें ना, स्क्रैच से स्टार्ट करें, नॉट टू वरी। मॉड्यूल ए लीजिए पहले,
उसको अच्छे से कीजिए, फिर मॉड्यूल बी पे फोकस कीजिए, राइट। देन मॉड्यूल सी, इसमें ना आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, टोपोलॉजीज के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है ना। फिर आपका यहाँ पे ना डिजास्टर रिकवरी साइट्स पे पूछ लिया जाता है, यूपीएस के ऊपर क्वेश्चन, डाटा वेयर हाउस। तो इस वाले चैप्टर से आपके 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं एग्जाम में, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन बैंक के ऊपर। फिर आप कोर बैंकिंग कर लो, है ना। ये टॉपिक्स हैं बेसिकली, ये चैप्टर से टॉपिक्स लिए गए। कोर बैंकिंग के ऊपर भी आता है, डेटा वेयर हाउस माइनिंग विच आई टोल्ड यू। एटीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाइट लेबल एटीएम पूछ लिया आपसे, है ना। बल्क नोट एक्सेप्टर इस बार आया था, सीडीएम के बारे में पूछ लेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स कौन कौन से हैं आपके, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका, जैसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, वो क्या है। एनपीसीआई के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग आपकी ब्लॉकचेन होगी, है ना, आपकी एआई होगी, ठीक है, चैटबॉट्स वगैरह हो गए आपके, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग से हैं ये, कुछ टॉपिक्स हैं, आराम से आप कर पाओगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी आईएएस ऑडिट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ऑडिट ट्रेल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जैसे कुछ अटैक, स्मिशिंग अटैक, व्हीलिंग अटैक आपका हो गया, डीडीओएस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट वन है मॉड्यूल सी से। तो ये समझ लीजिए आपकी 12 to 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉड्यूल सी से एग्जाम में, ठीक है। मॉड्यूल डी से ना आप लाइक 5 to 6 या 5 to 10 की ही वेटेज रहती है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू है, एथिकल क्राइसिस, और क्राइसिस होने के रीजन क्या होते हैं, क्या आपके एथिकल फाउंडेशन बैंकिंग क्या क्या रहती है, वैल्यू डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन इस बार आया था, नॉर्म्स, बिलीफ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सबसे फेवरेट टॉपिक है, इससे हर बार ही क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर भी हर बार क्वेश्चन आता है, क्या कॉजेज हैं एंड क्या रेमेडीज हैं, राइट। तो ये कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं आपके ओवरऑल सभी मॉड्यूल से विच आई डिस्कस विद यू ऑल। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करोगे, एंड आप अच्छे से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, बिकॉज देखिए इस बार ना ऐसा नहीं करना है आपने। आई वुड एडवाइज यू कि लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन की, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी तो आप बहुत अच्छे से जो है ना क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। तो अभी आपको क्या कंप्लीट गेम प्लान स्ट्रेटेजी रहेगी पीपीपी की, फ्रॉम द स्क्रैच सब्जेक्ट मास्टरी कीजिए। देखो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, मेमोराइजेशन हमें नहीं करनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आपको पता चल रहा है कौन से मॉडल से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाती है, बिकॉज अगर आप इनके बिना प्रैक्टिस करोगे तो आप पढ़ते जाओगे, आप कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लोगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली पीपीबी के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट ने ये भी कहा कि उनका पेपर रह गया, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन लेंथी थे, नहीं हो पा रहे थे। पेपर नो डाउट मॉडरेट था, इजी था, बट डिफिकल्टी कहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जब आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, तो इसलिए आपको एफिलिटी लगाने हैं, है ना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आंसर करने की कोशिश कीजिए, 1.2 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे मत डेडिकेट कीजिए। ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। देखो आपने 2 आवर्स का जो है टाइमर लगा देना है, और आपने वैसे ही करना है जैसे आप एग्जाम में करोगे। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, आप पहले से ही प्रिपेयर होगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप अच्छे से अपना पेपर कर पाओगे, राइट। तो अभी आप क्या बेस्ट सोर्स यूज कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द जैप पीपीबी बुक, राइट। आपकी पीपीबी की जो बुक है उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। कभी कभी हो जाता है कि एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। आरबीआई रिपोर्ट सर्कुलर आपने अपडेट के लिए यूज करने हैं, फ्री सोर्स एंड यूट्यूब। तो आप एडुटैप के हमारे चैनल पे जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन जो है अपने आराम से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू, कोर्स आपकी ना काफी हद तक जो है हेल्प कर सकता है अपनी जॉब की प्रिपरेशन के लिए। आपको क्या करना है, आपको जाना है एडुटैप की वेबसाइट पे, आपको कोर्सेज पे क्लिक करके ना जॉब कोर्सेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप जॉब कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन,
एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कंप्लीट कोर्स, सारे जितने भी है कंप्लीट मास्टर कोर्स एक तो आपके लिए, जिसमें लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट नोट्स मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। आपको कूपन कोड यूज करना है वीक 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी आपके लिए आईएफएस का, पीपीबी का, एएफएम का, आरबीडब्ल्यूएम का। तो अगर आपको लगता है कि एक ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप अकॉर्डिंगली उनमें एनरोल कर सकते हो। और एक आपको ट्रायल कोर्स भी मिलता है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है इन जस्ट रुपीज 1। आप उसमें एनरोल कीजिए। और अभी आपका ना लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 1 लॉन्च हो चुका है। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी टाइम है आपके पास और ये टाइमिंग काफी कन्वीनियंट है आपके लिए। 7 PM टू 9 PM आपकी क्लासेस रहती है। टोटल आपको मिलेंगी 60 क्लासेस, 60 लाइव क्लासेस, 15 क्लास ऑफ ईच सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, आप अपने लाइव डाउट अच्छे से पूछ सकते हो और साथ के साथ प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस की। तो अभी फ्रेश फ्रेश आपके दिमाग में रहता है और आप सैटरडे संडे आराम से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो सब कुछ मिल रहा है आपको लाइव क्रैश कोर्स में भी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग विद फ्लैट 80% ऑफ। तो आपको कोड यूज करना है JAB80 टू गेट दिस ऑफर। और अगर आप अभी मोटिवेटेड ही नहीं फील कर रहे हो, लाइक वी शेयर अ गेम प्लान फॉर यू, तो आप ना हमारे मेंटर से भी बात कर सकते हो। आप कॉल अरेंज कर सकते हो और आप बोल सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट रिगार्डिंग सब्जेक्ट ओनली। अगर आपको मोटिवेशन ही फील नहीं हो रही, यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा अभी पढ़ाई करने का, तो मेंटर से बात कीजिए। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन आप इस अकॉर्डिंग कीजिए, स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली देखते रहिए। एंड साथ के साथ जो है आप कंसिस्टेंटली जो है प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।